का कूड़ा मिल जाए तो इसकी जान बच सकती है। भेड़िए ने देर किए बिना अपनी पत्नी से कहा, मैं अभी विषारणी के पास जाता हूं, तुम इस मनुष्य की देखभाल करती रहना। भेड़िया पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंचा। वहां का दृश्य किसी दूसरी दुनिया जैसा था। अचानक सामने एक प्राणी आई जिसका निचला हिस्सा चमकीले मोर जैसा था और ऊपर का हिस्सा स्त्री का। वो गरज कर बोली, कौन है जो विषारणी की भूमि में पैर रखने की हिम्मत करता है? भेड़िया कांपते हुए बोला, हे देवियों, मैं आपकी शरण में आया हूं। एक मनुष्य मर रहा है, कृपा करके उसकी मदद करें। विषारणियों की टोली इकट्ठी हो गई। फिर उनकी मुखिया धीरे से मुस्कुराई और बोली, ठीक है भेड़िए, हम सहायता करेंगे, लेकिन एक शर्त है। भेड़िया बोला, कैसी शर्त? मुखिया बोली, जिस मनुष्य को तुम बचाना चाहते हो, वो जिस राक्षस का नाश करने निकला है, वो साधारण राक्षस नहीं है, वो हमारी रानी का शत्रु है। राक्षस जब मरेगा तब तुम हमें उसका प्राण मृत्यु का चक्र लाकर दोगे। भेड़िया चौंका गया। प्राण मृत्यु का चक्र? वो क्या है? विषारणी बोली, राक्षस के तोते में उसका प्राण बसा है। जब वो प्राण नष्ट होगा तो उससे एक प्रज्वलित शक्ति निकलेगी। उसे एक शीशी में बंद करके मुझे सौंपना होगा, तभी मैं उस मनुष्य की मदद करूंगा। भेड़िया समझ गया कि सौदा कठिन है, लेकिन युवक को बचाने के लिए वह तैयार था। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं ये सौदा स्वीकार करता हूँ। विषारणी मुस्कुराई, ठीक है, चलो तुम्हारे मित्र को बचा देते हैं। विषारणी हवा में उड़ी। उनके चमकदार पंखों से रोशनी बरसा रही थी। भेड़िया उन्हें अपनी गुफा की ओर ले आया। गुफा में सांसें टूटती हुई युवक पड़ा था। विषारणी ने अपनी उंगली के नाखून से अपने सिर से थोड़ा सा नीला गूदा निकाला और युवक के घाव पर लगाया। क्षण भर में घाव से धुआं उठने लगा और फिर काला झर बाहर निकलकर जमीन पर टपकने लगा। अब युवक की जान बच गई है, लेकिन भेड़िया को अपना वादा पूरा करना है। क्या वह राक्षस के प्राण को नष्ट कर पाएगा और उसकी शक्ति को शीशी में बंद कर पाएगा? खोई हुई आवाज में बोला, मैं बच गया। विषारणी बोली, हाँ, लेकिन अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। राक्षस के तोते में बसे हुए प्राण को अगर तुम मारने में कामयाब होते हो तो उससे निकलने वाली जीवन मृत्यु चक्र ऊर्जा मुझे देनी होगी। युवक बोला, आपकी कृपा से मेरी जान बची है, मैं इस उपकार का बदला जरूर चुकाऊंगा। उस राक्षस ने लड़की को वर्षों से कैद कर रखा है, मैं उसे भी आजाद कराऊंगा। तभी विषारणी ने एक और भयानक बात कही। उसने कहा, जिस लड़की को तुम बचाने निकले हो वो कोई साधारण कन्या नहीं है, वो राक्षस वरुणागा की बनाई हुई माया नारी है, एक जादुई स्त्री जिसका अस्तित्व उसी के जादू से बंधा है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ से 2.5 दिन की दूरी पर विषधरों का देश समंदर है। वहाँ की राजकुमारी विषकन्या बहुत ही सुंदर थी। उसके बोलने पर ऐसा लगता था जैसे बसंत आ गया हो। उसकी सुंदरता के चर्चे कई राज्यों में फैले थे, लेकिन एक दिन राक्षस वरुणागा ने बाग में विचरण करती हुई राजकुमारी विषकन्या को देखा। उसकी मोह में राक्षस बंध गया। वो छुप छुप कर नजर रखने लगा कि राजकुमारी को कैसे अपना बनाए, और एक रात वही हुआ। वो सोती हुई राजकुमारी को उठा लाया और उससे प्रेम संबंध बनाने को कहा। राजकुमारी ने जब मना किया तो उसने उसे मारकर उसका सिर काट दिया और विषधरों की सरहद पर रखाया। विषधरों की कुलदेवी इससे बहुत नाराज हुई और उन्होंने उसे श्राप दिया, जैसे तुमने निर्दयी होकर राजकुमारी का सिर काटा है, वैसे ही अब तुम अपने शरीर से एक स्त्री बनाओगे और हर दिन उसका सिर अपने ही हाथों से काट कर फिर उसे जिंदा करोगे। उसके आंसू और खून से लाल हीरे बनते रहेंगे और हर एक हीरा तुम्हें एक क्षण की जिंदगी देता रहेगा। अब आगे की कहानी में क्या होगा? क्या युवक राक्षस के तोते में बसे हुए प्राण को नष्ट कर पाएगा और उसकी शक्ति को शीशी में बंद कर पाएगा? और क्या वह उस माया नारी को आजाद कर पाएगा?